हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ड्यूटीज़ ऑफ द टेनेंट। आज का लेक्चर मैंने फुल फ्लैज क्वेश्चन आंसर टाइप प्रिपेयर करा है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो लेक्चर के एंड तक बने रहना। लेट्स वी स्टार्ट इट। इन टूडेज टाइम रेंट पर रहना या प्रीमिसेस लेना एक बहुत आम बात है। किसी भी पर्सन को रेंट पर प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। लेकिन जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है तो उसके साथ कुछ लीगल ड्यूटीज़ भी जुड़ जाती हैं। इन सभी ड्यूटीज़ को रेगुलेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब रेंट एक्ट 1995 बनाया। इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच रेंट, रिपेयर, एविक्शन एंड मेंटेनेंस के मामले में एक जस्टिफाइड बैलेंस मेंटेन किया जा सके। इस एक्ट के अंडर लैंडलॉर्ड के साथ साथ टेनेंट के भी कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ दिए गए हैं, जिन ड्यूटीज़ को हर टेनेंट को फॉलो करना जरूरी है। अगर टेनेंट अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता तो लैंडलॉर्ड को राइट मिल जाता है कि वो टेनेंट के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट रेंट अथॉरिटी के पास लेकर जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी नो कि पंजाब रेंट एक्ट 1995 का मेन पर्पस लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच के रिलेशन को रेगुलेट करना है, सो दैट कि दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज़ बैलेंस में रहें। टेनेंट की ड्यूटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ लीगल कंप्लायंस के लिए है बल्कि प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि टेनेंट की ड्यूटीज़ का लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट इज दैट लेजिस्लेचर ने सेक्शन 18 के थ्रू टेनेंट की ड्यूटीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है, जिसका पर्पस ये है कि प्रीमिसेस की प्रॉपर मेंटेनेंस हो एंड लैंडलॉर्ड को अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन ना उठाना पड़े। सेकेंड, इसकी इस सेक्शन में टेनेंट को बताया गया है कि वो रेंट पर लिए हुए प्रीमिसेस को गुड एंड टीनेबल कंडीशन में रखें, जिसमें छोटी मोटी रिपेयर करना इंक्लूडेड है, जो डेली यूज़ के लिए ज़रूरी भी होती हैं। मीन्स टेनेंट लैंडलॉर्ड के जिस जगह में रह रहा हो उस जगह को अच्छे से मेंटेन कर रखें। नेक्स्ट वी विल सी द स्कोप ऑफ द पंजाब रेंट एक्ट। ये एक्ट पंजाब के अर्बन एरियाज़ पर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत। टेनेंट वो अब हम देखेंगे कि टेनेंट के अंडर क्या मीनिंग है दिया गया है। टेनेंट मीन्स वो पर्सन जो प्रॉपर्टी जैसे कि घर, जमीन या फिर कोई और जगह किराए पर लेता है, यानी जो किराया देता है। लैंडलॉर्ड वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है एंड जो किराया लेता है। इन शॉर्ट्स वी कैन से दैट कि टेनेंट मीन्स किराया देने वाला, लैंडलॉर्ड मीन्स किराया लेने वाला। एक्ट में रिपेयर्स और मेंटेनेंस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 दैट इज डील्स विद द लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिपेयर्स में जो रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की हो। पार्ट 2 जो कि टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस रिपेयर को कराने की। टेनेंट की ड्यूटीज़ मेनली सेक्शन 18 में दिए गए हैं, जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड है। Now let's we discuss these duties one by one. Section 18 Duties of Tenant. First duties premises को good and tenable condition में रखना। टेनेंट की पहली ड्यूटी ये है कि वो अपने premises को हमेशा अच्छी और रहने योग्य मीन्स टेनेबल कंडीशन में रखें। पंजाब रेंट के अकॉर्डिंग पार्ट बी के अंडर आने वाले छोटे मोटे रिपेयर्स मीन्स माइनर रिपेयर्स टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जांपल, पाइप या फिर टैप का लीक रिपेयर करना, स्विचेस, प्लग्स एंड बल्ब्स बदलना, ड्रेन एंड वाटर क्लोजेट साफ करना, विंडो ग्लासेस टूट जाए तो बदलना। अगर टेनेंट इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता तो लैंडलॉर्ड रिटर्न नोटिस देकर उन्हें रिपेयर करने को कह सकता है, बट उसके लिए लैंडलॉर्ड टेनेंट से वैल्यू रिकवर करेगा। इसके रिलेटेड एक केस लॉ है दैट इज द स्टेट वर्सेस रामलाल फिक्टिशियस। ये केस कहता है कि टेनेंट की ड्यूटी का फोकस मेंटेनेंस पर है जो प्रीमिसेस को हैबिटेबल और फाइनेंशियल बनाए रखें। सेकंड ड्यूटी इज नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर रिपेयर्स करना जरूरी है। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को रिटर्न नोटिस दे और टेनेंट 60 दिन के अंदर जरूरी रिपेयर्स ना करे तो लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी के पास जाकर उन रिपेयर्स को करवाने की परमिशन ले सकता है। रिपेयर का खर्चा लैंडलॉर्ड खुद
करेगा, लेकिन उसका पैसा टेनेंट से वसूल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाथरूम का फ्लश सिस्टम खराब है और टेनेंट उसे 2 महीने तक इग्नोर करता है तो लैंडलॉर्ड खुद रिपेयर करवा सकता है एंड बिल टेनेंट से रिकवर कर सकता है। थर्ड ड्यूटीज़ कि टेनेंट के नेग्लिजेंस से हुआ डैमेजेस रिपेयर करना 19 डेज के अंडर। अगर किसी डैमेजेस का कारण टेनेंट की लापरवाही मीन्स नेग्लिजेंस है तो लैंडलॉर्ड रिटर्न नोटिस दे सकता है और टेनेंट को 90 दिन के अंदर उस नुकसान को ठीक करने को कह सकता है। अगर टेनेंट फिर भी इग्नोर करे तो लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है और टेनेंट से रिपेयर कॉस्ट रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेनेंट ने एसी फिटिंग गलत करवाई और दीवार टूट गई तो वो टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिपेयर मीन्स जो दीवार टूट गई है उसे रिपेयर करने की। इसके रिलेटेड केस लो है राम कुमार वर्सेस स्टेट फिक्टिशियस। इस केस में कोर्ट ने टेनेंट की इस ड्यूटी को अपलोड किया है। फोर्थ ड्यूटीज, टेनेंसी खत्म होने पर सेम कंडीशन में पोजेशन वापस देना। जब टेनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तो टेनेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी को उसी कंडीशन में वापस करे लैंडलॉर्ड को जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को रेंट पर देने के टाइम पर दी थी, एक्सेप्ट द नॉर्मल वियर एंड टियर। फॉर एग्जाम्पल, पेंट थोड़ा फेड हो जाना यह नॉर्मल वियर एंड टियर है, लेकिन दीवार तोड़ देना या टाइल्स डैमेजेस कर देना ये नेग्लिजेंस है। टेनेंट को प्रॉपर्टी हैंडओवर करने से पहले एक जॉइंट इंस्पेक्शन लैंडलॉर्ड के साथ कर लेनी चाहिए सो दैट कोई डिस्प्यूट ना हो। फिफ्थ ड्यूटीज, बिना परमिशन के इम्प्रूवमेंट एंड अल्ट्रेशन ना करना। टेनेंट के पास बिना लैंडलॉर्ड की रिटन परमिशन के किसी भी इम्प्रूवमेंट, अल्ट्रेशन एंड डीमोलिटेशन का राइट नहीं है। अगर टेनेंट ने बिना पूछे कुछ चेंजेस किए हैं जैसे कि वॉल तोड़ दी या फिर बालकनी कवर कर ली तो उसे डैमेजेस माना जाएगा और लैंडलॉर्ड कंपनसेशन मांग सकता है। अगर टेनेंट किसी मॉडिफिकेशन जैसे शेल्फ लगाना या फिर एसी फिट करना चाहे तो पहले लैंडलॉर्ड से रिटर्न परमिशन लेनी जरूरी है। नाउ लेट्स वी सी सम अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ टेनेंट। दैट इज अदर ड्यूटीज में जो फर्स्ट ड्यूटी है दैट इज टाइम पर रेंट और चार्जेस देना। टेनेंट की सबसे बेसिक ड्यूटी है कि वो रेंट टाइम पर पे करें। एज पर द एक्ट अगर कंट्रैक्ट में डेट फिक्स नहीं है तो टेनेंट को हर महीने का रेंट अगले महीने के 15 दिन के अंदर देना होता है। अगर टेनेंट लेट करता है तो लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है या रेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट भी कर सकता है। अगर टेनेंट रेंट ड्यू डेट के बाद भी ड्यू डेट मान लो 1 जुलाई को है एंड उसके 15 दिन बाद भी किराया नहीं देता तो लैंडलॉर्ड इविक्शन के लिए कोर्ट में केस कर सकता है अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 क्लोज 1। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। अगर टेनेंट जुलाई 1 को किराया देने वाला है लेकिन जुलाई 16 तक रेंट नहीं देता तो लैंडलॉर्ड लीगल एक्शन ले सकता है। इसके रिलेटेड केस लो है रीमेस्ट शाहिदा बीबी में। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर टेनेंट एरियर हीरिंग तक क्लियर कर देता है तो एविक्शन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। मीन्स जो फर्स्ट हीरिंग है उस पर रेंट अगर पे कर देता है तो। सेकंड इज रेंट पेमेंट का रिसिप्ट लेना। जब भी टेनेंट रेंट कैश में पे करे तो लैंडलॉर्ड से रिटर्न रिसिप्ट लेना उसका राइट है। अगर लैंडलॉर्ड रिसिप्ट देने से मना करे तो टेनेंट 2 महीने के अंदर अंदर रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है। इट इज़ सेफ अगर रेंट बैंक ट्रांसफ़र या चेक से दिया जाए सो दैट कि एक प्रूफ बना रहेगा। थर्ड ड्यूटीज़ की मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स का अपना पार्ट देना। मीन्स जो टेनेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के पार्ट देने की। टेनेंट को रेंट के अलावा मेंटेनेंस चार्जेस यूजली 10% ऑफ रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स का अपना प्रोपोर्शनेट पार्ट देना पड़ सकता है अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो रिटर्न में। नाउ लेट्स वी सी बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। जहाँ तक हमने ड्यूटीज़ डिस्कस करी, नाउ वी विल डिस्कस कि ड्यूटीज़ एंड राइट के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाएगा। एक्ट ये इंश्योर करता है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों के राइट एंड ड्यूटीज़ बैलेंस में रहें। जैसे लैंडलॉर्ड को मेजर रिपेयर्स और एसेंशियल सर्विसेज देने का ड्यूटी है वैसे ही टेनेंट को छोटे रिपेयर्स और प्रॉपर्टी के सही यूज़ करने का ड्यूटी दिया गया है।
अगर टेनेंट अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता तो लैंडलॉर्ड को रेंट अथॉरिटी से परमिशन मिल सकती है कि वो रिपेयर करवा कर कॉस्ट रिकवर कर सकता है टेनेंट से, या एक्सट्रीम केसेस में एविक्शन के लिए अप्लाई भी कर सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से ड्यूटीज़ ऑफ टेनेंट समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर टेबल शो किया गया है। आप क्विक रिवीजन कर लो जो भी ड्यूटीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द जुडिशियल प्रिंसिपल एंड इंटरप्रिटेशन। रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी देखो कि सेक्शन 18 पंजाब रेंट एक्ट के अंडर टीनेट की ड्यूटीज़ डिफाइन है। टीनेट को प्रीमिसेस गुड एंड टीनेंटेबल रिपेयर में रखनी चाहिए। नोटिस मिलने के 60 दिन में रिपेयर्स करने हैं टीनेट को। अगर डैमेजेस किए हैं नेग्लिजेंस की वजह से टीनेट के, तो अगर टीनेट को जो नोटिस दिया गया है लैंडलॉर्ड के थ्रू, उसके 90 डेज़ के अंडर ठीक करवाना होगा। टेनेंसी ख़त्म होने पर प्रॉपर्टी सेम कंडीशन में वापस करनी होगी। बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के अल्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए टीनेट को। रेंट टाइम पर देना और रिसिप्ट लेना टीनेट की राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल प्रिंसिपल एंड इंटरप्रिटेशन। पंजाब रेंट एक्ट को कंक्लूड करते हुए कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है कि टीनेट के ड्यूटीज़ का पर्पस प्रीमिसेस की प्रोटेक्शन एंड लॉन्गिविटी को इंश्योर करना है, ना कि लैंडलॉर्ड को ज़्यादा फ़ायदा देना। फॉर एग्जांपल कि XYZ वर्सेस ABC केस फिक्टिशियस में कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि ड्यूटी ऑफ रिपेयर टीनेट की फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है एंड लैंडलॉर्ड के पास रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर ऑन योर स्क्रीन कुछ केस लॉज हैं हर एक ड्यूटीज़ के रिलेटेड। यू कैन सी दीज as we have already discussed. These are very easy. We will not do its explanation. ये सारे केस लॉज ईजी हैं, आपको समझ में आ ही जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर टू एनालिटिकल डिस्कशन। टेनेंट की ड्यूटीज़ लैंडलॉर्ड के राइट्स को सिक्योर करते हैं और टेनेंसी को बैलेंस्ड बनाते हैं। ये ड्यूटीज़ एक स्टैट्यूटरी, मॉरल और सोशल नेचर की हैं। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। लॉ के अंडर टेनेंट को मेंटेनेंस और टाइमली रेंट देना जरूरी है। मॉरल ड्यूटी, टेनेंट को प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और लैंडलॉर्ड के लिए गुड एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए। थर्ड इज सोशल ड्यूटी। टेनेंट को नेबरहुड और सोशल पीस को बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी द सोशल एंड द मॉरल इम्प्लीकेशंस। टेनेंट की ड्यूटी सिर्फ लीगल नहीं बल्कि एथिकल ऑब्लिगेशन भी हैं। एक रिस्पॉन्सिबल टेनेंट वो होता है जो प्रॉपर्टी को अपनी खुद की प्रॉपर्टी की तरह ही मेंटेन कर रखें, नेबर एंड लैंडलॉर्ड के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखें, टाइम पर रेंट दे और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फॉलो करें। लास्ट इज ऐसे टेनेंट सोसाइटी के हाउसिंग सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं। लेट्स बी सी स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019। एक नया मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 आया है, हम उसको भी देखते हैं ओवरव्यू उसका एज कंपैरिजन टू द पंजाब रेंट एक्ट। पंजाब रेंट एक्ट 1995 में टीनेंट्स को काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई हैं, जिसमें रेंट कंट्रोल बहुत ही हार्ड है और रेंट में चेंजेस करना मुश्किल होता है। एविक्शन के लिए भी सिर्फ कुछ खास रीजंस और ग्राउंड्स होते हैं और टेनेंट को निकालना मुश्किल होता है। इस एक्ट के अंडर रेंट फिक्स्ड रहता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी टाइम लगता है। अगर हम वही बात करें मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 की, तो उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, जहां रेंट दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकते हैं एंड हर साल 10% तक रेंट इंक्रीज़ किया जा सकता है। इस न्यू एक्ट में टेनेंसी के टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, कम से कम 11 मंथ के लिए। डिपॉजिट की लिमिट रखी गई है और इविक्शन के लिए क्लियरली ग्राउंड्स भी दिए गए हैं। डिस्प्यूट भी टेनेंसी एक्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 में डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व करने के लिए न्यू रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट्स बनाए गए हैं। एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और डिजिटल पेमेंट और रिकॉर्ड्स कीपिंग को भी इनकरेज किया गया है। पंजाब ने अभी तक बट जे मॉडल टेनेंसी एक्ट को ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किया है, इसलिए पंजाब में अभी भी पंजाब रेंट एक्ट 1995 ही एप्लीकेबल है। सो नाउ वी विल कंक्लूड दिस आर टॉपिक ऑफ द ड्यूटीज ऑफ टेनेंट। पंजाब रेंट एक्ट 1995 टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क देता है। टेनेंट की ड्यूटी इस एक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि अगर टीनेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझदारी से निभाता है तो ना सिर्फ प्रॉपर्टी का सही मेंटेनेंस होता है बल्कि दोनों पार्टीज के बीच लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी बना रहता है। तो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव डन ड्यूटीज़ ऑफ टीनेट। अगर आप एग्ज़ाम में सेक्शन नंबर 18 में यूज़ होने वाली की टर्म्स जैसे कि टीनेबल, टीनेंटेबल, वियर एंड टीयर, नोटिस, रिपेयर एटसेट्रा एंड एग्जाम्पल्स लिखते हो तो इसमें इसी से आंसर आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स, मीन्स फॉर मोर लीगल टॉपिक्स एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स। मिलते हैं हम अगले लेक्चर्स में।